साग्रजातमहंसभाक्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण नंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस मॉर्निंग क्लास में। सो आप में से कितने लोग ऐसे थे जो कि मॉर्निंग चैंटिंग में आए थे? विवेकानंद को मैंने देखा था, जितेंद्र को मैंने देखा था, और शुभम भी आए थे, पीयूष भी थे, और कौन थे? ठीक है, और कौन थे? और कौन कौन थे? कौशल भी थे। सॉरी कौशल, मैं आपको ढूंढ रहा था, आपने अपना कैमरा ओपन किया हुआ है तो मेरे को दिखा ही नहीं आप। ठीक है। काशवीर भी थे। काशवीर, अभी अपना अपना कैमरा ओपन कर सकते हैं आप सब, ये बहुत अच्छा रहेगा। ये तो बहुत ही ना बोरिंग और ऐसा हो जाता है कि बस आपके सबके कैमरा बंद है और बस हम अपनी अपनी बातें करे चले जा रहे हैं। ऑल राइट, ठीक है। सो आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। मॉर्निंग में सब आए हुए हैं। तो कैसा लगा कौशल आपको? आप पहली बार आए थे चैंटिंग में आज मॉर्निंग में? जी, आज पहली बात है मॉर्निंग में वीडियो सेशन। हम्म, गुड, वेरी नाइस। अनंत, आप नहीं आते मॉर्निंग में? आदत से परेशान है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई बात नहीं, हम सुधारेंगे, हो जाएगा। नरेश, आप भी नहीं आए? प्रभु जी में यहाँ ऑफलाइन पानीपत बेस कैंप में आते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक मंगल है। आरती में आ जाते हैं। ठीक है। तो बहुत बहुत स्वागत है। हमने हमने अपनी प्रेयर्स करी। तो अभी आज फ्राइडे है, तो आज हमारी जो है इस वीक की मॉर्निंग की क्लास लास्ट है। मतलब इन द सेंस कि जैसे हमारी ना वीकली शेड्यूल रहता है कि मंडे टू फ्राइडे मेरी मॉर्निंग क्लास होगी, और कल और परसों आप लोगों की स्पेशल क्लास होगी। तो कोई एक और बहुत हमारी टीम के कोई एक एक्सपीरियंस ट्रेनर जो है वो आपकी क्लास लेंगे। ऑल राइट, ठीक है। सो आगे चलते हैं। तो हमने कल और परसों कुछ चीजें डिस्कस करी थी, हमने अपनी बुक स्टार्ट करी थी। तो क्या क्या चीजें डिस्कस करी थी? पीयूष, आप जुअलोजी के हैं तो आप बताना चाहेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी बातें हट के हो रही हैं। क्या डिस्कस किया था हमने? एक एक पॉइंट भी, कुछ भी को बताना चाहे। प्रभु जी हमारी हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। हमने स्टार्ट की थी बुक प्रभु श्री प्रभुपाद की बियॉन्ड डेथ एंड बर्थ। राइट। उसमें हमने ये जाना कि हम सिर्फ ये बॉडीज नहीं है, वी आर नॉट दिस बॉडीज, वी आर हम्म। ए। तो उसी के बारे में हमने बात की। किस प्रकार से हम सोल को जान सकते हैं। कुछ बात हुई बुद्धा की फिलोसफी के बारे में, लेकिन उसको बताया कि वो गलत है। हमें मटेरियलिज्म में रहने के साथ साथ स्पिरिचुअलिज्म की प्रैक्टिस करनी है। मतलब ये नहीं है कि हम मटेरियली सब कुछ छोड़ दें, त्याग दें। हमें मटेरियली रहते हुए स्पिरिचुअलिज्म की प्रैक्टिस करनी है हम्म। और कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। तो इस बारे में हमारी चर्चा चल रही थी, बियॉन्ड डेथ वेरी एंड गुड। बर्थ। तो देखिए, मैं थोड़ा समराइज करता हूँ कि हमने 2 दिन में क्या पढ़ा है। सब लोगों को बुद्धा की फिलोसफी याद है। तो परसों बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे, तो मैं आज थोड़ा सा इस पे जो है लाइट डालूंगा। आप लोगों के क्वेश्चंस जो है वो बहुत वैलिड थे। कौशल है यहाँ पे? कौशल, हाँ कौशल, आप पूछ रहे थे। देखो एक्चुअली क्या है कि भगवान कई बार कुछ मिशन को, मैंने कल लास्ट में बताया था कि बेसिकली हो क्या रहा था कि जब लोग एनिमल सैक्रिफाइस कर रहे थे, तो एनिमल सैक्रिफाइस के बाद क्या होता है, लोग ह्यूमन सैक्रिफाइस भी कर रहे थे, अपने बच्चों की बलि दे रहे थे। ठीक है ना? तो जब वो सब चीजें कर रहे थे, अपने बच्चों की बलि दे रहे थे, ये सब चीजें कर रहे थे, तो एक बहुत गलत समाज में वो जा रहा था। मतलब ये समझिए कि ये जो एनिमल किलिंग है या फिर जो जीव हत्या है, ठीक है, दूसरे किसी लिविंग एंटिटी की को मारना, ये कितना बड़ा पाप है,
ये हम समझ सकते हैं कि जस्ट टू स्टॉप दिस भगवान को इनकारनेशन लेना पड़ा। मतलब हाउ डियर एवरी लिविंग एंटिटी, या कोई भी जो जीव है वो भगवान को कितना प्रिय है, ये हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई। अब जो अगली चीज यहाँ पे क्या होता है, जो अगली चीज यहाँ पे आती है वो ये आती है कि उन्होंने लोगों को गलत बताया है इनडायरेक्टली। तो देखिए इनडायरेक्टली तो वो भगवान की बात ही मान रहे थे, ठीक है, मैंने आपको परसों बताया था। परंतु प्रॉब्लम क्या है कि अब देखिए समझिए, सिंपल सी बात है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमने कई बार अपना एग्जांपल भी दिया था। अगर मैं आपसे पूछता हूँ लेट्स से फॉर एग्जाम के 4 - 1 3 होता है, वो आप सब बता देंगे। बट अगर मैं एक छोटे बच्चे से जो कि क्लास थर्ड में है उससे अगर मैं पूछूं कि 1 - 4 कितना होता है, तो वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, बट वो नहीं बता पाएगा, तो उसको मैं बोलूंगा कि हाँ हाँ ये अभी जो है बाद में करेंगे, ऐसे करेंगे, ये मैं कुछ कुछ कह के जो है उसको फॉरगो करवा दूंगा कि ठीक है बाद में देख लेंगे। बट मेरा आप लोगों से प्रश्न ये है, मगर मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ, इसका कंक्लूजन ये है कि भले ही उसको मैंने बोल दिया कि बाद में कर लेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, बट दैट डज नॉट मीन कि आप अगर समझ सकते हैं 1 - 4 तो आप नहीं समझेंगे। आप तो ये बोलेंगे नहीं, टीचर ने बताया 4 - 1 ही होता है तो हम 4 - 1 ही करेंगे। राइट, समझ में आया क्वेश्चन? क्लियर है? सो यहाँ पे पॉइंट ये होता है कि भले ही है ना, कि वो दोनों चीजें टीचर ही बता रहा है, बट आप देखिए कि दोनों किस टाइप के, कौन किस टाइप का ऑडियंस है। हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन या डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम के अंदर इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में जब डिफरेंट डिफरेंट चीजें इस्तेमाल होती हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो पहले कराई गई वही चीज बिल्कुल ठीक होगी। इन द सेंस, कहने का मतलब क्या है कि अब मेरी बात समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि अन्य जो रिलीजन है उनका जो उत्पत्ति हुई, उनकी जो बिगिनिंग हुई, उसमें अलग अलग तरीके से चीजें आती थी। कैसे कि मान लीजिए कभी जो है किसी एक ऑडियंस के हिसाब से एक सिस्टम बनता है, बट दैट डज नॉट मीन कि जो हायर नॉलेज है हम उसे नहीं समझेंगे। तो ये हमारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स बहुत क्रिटिकली। बट आप लोग जब उस चीज को समझ सकते हैं, फर्क समझ सकते हैं, तो आपको बताएंगे या नहीं बताएंगे? बताएंगे। ऐसे ही क्या हुआ, देखिए भगवान को पूरा सिस्टम जब रिवाइव करना था तो उन्होंने क्या किया, देखिए मेरी बात समझिएगा। जैसे हम देखते हैं आज इंडियन गवर्नमेंट भी है, वो कई कई रूल्स चेंज करे क्योंकि उन्हें पता लग रहा है कि पहले रूल्स फॉल्टी थे, बट चलो अभी चलने दिया क्योंकि वो उसकी उसकी प्रायोरिटी नहीं थी। बट धीरे धीरे वो पावर में आए, उन्होंने अपना अच्छा काम किया, लोगों के ऊपर फेथ ट्रस्ट डेवलप किया, और तब दूसरे सेशन, दूसरा जो उनका टेन्योर था उसके एंड में उन्होंने जो है लॉ चेंज किए, क्योंकि उन लोगों को पता है कि नहीं यार गवर्नमेंट सही काम कर रही है। मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। ऐसे ही भगवान जब उस टाइम थे तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जब महाभारत का युद्ध हुआ, और धीरे धीरे द्वापर युग खत्म हुआ। द्वापर समझते हैं द्वापर क्या होता है? देखिए हमारे 4 युगस थे, ठीक है। हर फ्राइडे ना हम लोग जनरल बात करेंगे, विल हैव जनरल डिस्कशन। तो फ्राइडे विल बी फन डे, तो ये होगा। तो वीक में 4 दिन जो है मैं आपको बुक बताऊंगा, और लास्ट का जो फ्राइडे होता है उसमें जनरल बात और क्वेश्चन आंसर्स करूंगा आपसे, ठीक है। तो जब देखिए समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब 4 युगास होते हैं, 4 युग, सतयुग, फिर आता है त्रेता, ठीक है, फिर आता है द्वापर, और फिर आता है कलयुग। ओके, ये चीज क्लियर है आपको? तो जो महाभारत वॉर हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी द्वापर युग के एंड में, द्वापर युग। द्वापर युग में, जब द्वापर युग। और जब ये फाइट खत्म होती है कौन सी, महाभारत की, तो उसके बाद लड़ाई होनी शुरू हो जाती है किसके बीच में? कैसे? जो अन्य राजा होते हैं, देखिए सब पांडव जो हैं वो जीत गए, पर धीरे धीरे पांडवास जो होते हैं वो छोड़ के अपना चले जाते हैं कि ठीक है अब हमारा जो है राज्यपाल पूरा हो गया, हमारा जो है पूरा हो गया, नाउ विल गो, हम भगवान की जो है हम भगवान की सेल्फ रियलाइजेशन में लगेंगे। तो ठीक है वो चले जाते हैं, और पर सारा राज्य पाठ जो होता है वो किसको दे जाते हैं? वो दे जाते हैं अभिमन्यु, किसके पुत्र थे? अर्जुन के, पर उनकी जो मृत्यु हो गई थी, बट उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। कब? जब ये युद्ध हो रहा था। ओके, तो युद्ध के दौरान शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, और उनके गर्भ में कौन था, उनके वोम में कौन थे? परीक्षित महाराज, परीक्षित थे जो कि उनके अभिमन्यु के पुत्र थे। तो देखिए जब सारे पांडव जब वॉर जीत जाते हैं तो अभिमन्यु की तो मृत्यु हो जाती है, अभिमन्यु तो वीर गति पे प्राप्त हो गए, मतलब वो तो उनका हो गया। बट देन क्या होता है? अभिमन्यु के बाद परीक्षित आते हैं। तो परीक्षित का क्या सीन होता है कि परीक्षित जो है वो पूरा राज्य पाठ संभालते हैं जब सारे पांडव चले जाते हैं, व्हेन ऑल द पांडव आर गॉन, तब ये परीक्षित महाराज संभालते हैं। पर परीक्षित महाराज का भी कोई ऐसा होता है कि धीरे धीरे उनकी भी लाइफ की हिस्ट्री होती है, जब उनके साथ क्या होता है
जब वो एक बार शिकार करने जाते हैं और शिकार करने के बाद एक ऋषि से बोलते हैं कि ऋषि एकदम मेडिटेट कर रहे होते हैं, उन्होंने कहा मुझे पानी पिलाओ, ठीक है, मुझे प्यास लग रही है, बट ऋषि जो है वो सुनते नहीं है उनकी बात को, तो उन्हें गुस्सा आ जाता है परीक्षित महाराज को, और परीक्षित महाराज एक मरा हुआ सांप लेके उनके गले में डाल देते हैं एज अ डिसरिस्पेक्ट कि भाई ठीक है, तूने मेरे को नहीं देखा, निगलेक्ट किया, अब जा। मैंने तो ये जनरली आप समझ सकते हैं, बट ऐसा उनका भाव नहीं था, मतलब ही डिड नॉट वांट टू एक्चुअली डू दैट, बट उनका सिर्फ एक जो अंडरस्टैंडिंग, जो हम समझ सकते हैं कि उन्होंने गुस्से में आके वो काम कर दिया। ठीक है, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ गलती कर देते हैं, मान लो गुस्सा, अरे किसी ने मना कर दिया, जो मैं तो नहीं दे रहा, तो गुस्सा आता है, तुम क्या करते हैं, जाके उसके टेबल पे लात मार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं। ये उस टाइप का नहीं था, दिस वाज नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो अब होता क्या है इसके बाद, जब वो जो ब्राह्मण होता है, जो तपस जो बैठ के अपनी मेडिटेट कर रहा होता है, जिनके गले में सांप डाला होता है, उनका बेटा होता है, उनके बेटे को जब ये पता लगता है कि माय गॉड, मैंने तो पिताजी के साथ ऐसा कर दिया, तो उनका बेटा एक ब्राह्मण होता है, और उस टाइम पे जब ब्राह्मणास थे उनकी बहुत बहुत स्ट्रांग पावर थी। पावर इसलिए थी क्योंकि उनका जो भी हमारे 4 वर्णास है, मैं इनके बारे में बताऊंगा, है ना, तो इसमें जो ब्राह्मण थे, दे वर वेरी पावरफुल, तो जो बोलते थे वो बिल्कुल सत्य हो जाता था। ठीक है, और क्योंकि वो इतना कंट्रोल भी थे, सारी चीजें थी, बहुत तपस्या करते थे, तो उनके पास ऐसा बल था। तो उनके बेटे ने श्राप दिया कि परीक्षित महाराज की 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी। अब परीक्षित महाराज ने कहा ठीक है, तो परीक्षित महाराज जब पता लगा कि मेरे को ऐसा श्राप मिल गया है, तो परीक्षित महाराज ने बोला ठीक है यार, मैं जो है फालतू, क्योंकि उस टाइम वो किंग थे, उनका इतना मैग्नानिम, इतना बड़ा, इतना मैग्निफिसेंट उनका राज्य था, इतना ब्यूटीफुल, इतने सारे ऑपुलेंस थे, ऑपुलेंस मींस बहुत सारे ऐश्वर्य थे, बहुत सुंदर सुंदर, मतलब जो कहो वो था वहां पे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद ये सब चीजें होने के बाद देन उन्होंने क्या किया कि ये उन्होंने आगे मूव किया। कैसे किया कि उन्होंने कहा ठीक है, अब मेरी मृत्यु होने वाली है 7 दिन के अंदर, तो उन्होंने वो गए, और कई सारे सेंट्स थे, नैमिषारण्य, नैमिषारण्य है यूपी लखनऊ के पास, वहां पे कई सारे सेंट्स थे, वहां जाके वो बैठते हैं और क्या करते हैं, परीक्षित महाराज जो है वो सुखदेव गोस्वामी है व्यास देव जी के पुत्र। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है। तो व्यास देव जी के पुत्र जो होते हैं, वो वो उनको समझाते हैं। तो 7 दिन लगातार बिना खाए बिना सोए सिंपली वो क्या करते हैं, परीक्षित महाराज सुनते हैं। तो आप अपने फोटो देखी होगी, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। परीक्षित महाराज सारा दिन पूरी रात सुनते हैं, मतलब 7 डे 7 नाइट्स कंटिन्यूअसली वो सुनते रहते हैं। ठीक है, तो जब इसके बाद क्या होता है, जब वो सुनते रहते हैं, तो ये जो 7 दिन का जो वार्तालाप होता है, इस वार्तालाप को हम लोग कहते हैं, वार्तालाप मीन्स इस डिस्कशन को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज द श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम देखिए, ये कवर है इसका, हमने कई बार आपके ग्रुप में फोटो भी डाली है ऐसी। आई जस्ट शो यू। ओके, सो ये जो फोटो, ये जो हम लोग प्रॉपरली देखते हैं, तो ये जो पूरा डिस्कशन होता है, ये है श्रीमद् भागवतम। इसमें आता है भगवान कृष्ण के बारे में और सारे अवतार के बारे में जो पूरा पास टाइम आता है, राइट। तो इसमें वो बताते हैं कि कैसे जब भगवान यहाँ से, कहाँ से, जब भगवान जो है अपना राज पूरा खत्म करते हैं, फिनिश करते हैं, फिनिश मतलब जब उनके पैर में तीर लगता है, और उनकी जो प्रेजेंट लीला होती है, प्रेजेंट लीला बोलने का मतलब क्या है कि जो उनकी यहाँ पे अर्थ के ऊपर जब वो आते हैं और वो लीला खत्म होती है, तो उनके पैर पे जब वो लगता है, तीर लगता है, और देन उसके बाद वो निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं, वो अपनी बॉडी लीव कर देते हैं, मतलब बॉडी इन द सेंस कि मतलब वो ऐसा दिखता है कि बॉडी लीव कर दी, बट देन वो अपने धाम जो है, जो एक्चुअली उनका जो प्लेस है, जो हम बताते हैं वैकुंठ गोलोक वृंदावन, वहां पे वो चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं ऐसे करके, क्लियर है। तो ये जो ग्रंथ है जिससे हम लोग कहते हैं श्रीमद् भागवतम, ये 18 पुराणों में से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण पुराण है। ठीक है, जिसे बोलते हैं महापुराण, भागवत पुराण, अमल पुराण, ये कई सारे डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है, क्लियर है। ठीक है, बाकी जिन लोगों ने अपने कैमरा बंद कर दिए, प्लीज अपने कैमरा खोल लीजिए। अभी थोड़ी सी हिस्ट्री जो है बोरिंग है, बट आगे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा। तो इसकी शुरुआत होती है कैसे, तो जब ऐसी ये पूरी डिस्कशन होती है, और ये डिस्कशन का जो बैकग्राउंड होता है वो ये होता है कि परीक्षित महाराज जब सब अपना घर बार छोड़ के चले जाते हैं, पर परीक्षित महाराज ये कली को, कली कली क्या है, कली युग मीन्स कली, जो इसका जो युग है पूरा, इसका जो राजा है, मीन्स इसका जो प्रोमिनेंट जो वो है, राजा राजा नहीं बोलेंगे, बट इसके अंदर जो प्रोमिनेंट एक क्या बोलेंगे उसे, कली कली बेसिकली क्या होता है कि
आप समझेंगे, जैसे हम ये कह रहे हैं कली युग, तो ये किसका युग है, मीन्स इसमें प्रोमिनेंस किसकी होगी। तो कली बेसिकली क्या है, कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, मतलब ऐसे कि मतलब जब जहां पे वो आएगा तो वहां सब नाश हो जाएगा। पीपल विल बी इंगेज्ड इन लिकर, दारू बहुत ज्यादा पिएंगे। उसके बाद जहां जहां पे गैम्बलिंग होती है वहां पे कली होगा। तो आपने देखा है कि जहां पे ऐसी चीजें होती है वहां पे लड़ाइयां बहुत होती हैं। ओके। उसके बाद अल्कोहल के ऊपर, गैम्बलिंग, देन स्लॉटर हाउसेस बहुत होंगे, बहुत मीट ईटिंग और ये सब जो चीजें होती है बहुत ज्यादा हो जाएंगी। लोग जो है अननेसेसरी, चाइना में घोड़े को हर चीज को खाते हैं वहां पे लोग। ठीक है। तो ये 4-5 चीजें जो हैं ये इस तरह से फैक्टर्स लाइन में आने शुरू हो जाते हैं, तो ये बहुत डेंजरस हो जाता है। साथ ही में रेप, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो देखिए ये सब चीजें बड़ी अबॉमिनेबल हैं, बड़ी बेकार हैं, गंदी हैं। तो यहाँ पे जब ये बढ़ना शुरू होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे जब लोग इन चीजों में जाते हैं तो उन पे कली का प्रभाव ज्यादा होता है और तब वो तमोगुण में ज्यादा आता है, तो उन्हें पता नहीं होता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और पांचवी चीज बेसिकली कली क्या है, मैंने को बताया कि यहाँ पे जिसका प्रोमिनेंस है। ओके। प्रभु जी एक और बात जाननी थी। और उसका जो प्रोमिनेंस है वो यहाँ पे इस तरह से दिखता है कि जो इन 4 चीजों में होती है क्या, जहाँ पे अल्कोहल होगा, गैम्बलिंग होगी, चीटिंग बहुत ज्यादा होती है ना, स्कैम और ये सब, जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन होगा, पोर्नोग्राफी, ये सब चीजें। तो उसके साथ में लास्ट जो आता है तो हमने बताया क्या, कि बहुत ज्यादा मीट ईटिंग हो गया या बहुत लेदर प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। और पांचवी चीज होती है बहुत ज्यादा गोल्ड। ये 5 जगहें जो होती हैं जहाँ पे बहुत, जब आप देखेंगे कि लोगों के पास जब ये चीजें आनी शुरू होती हैं तो बहुत सारे लोग गलत काम में इंडल्ज होना शुरू हो जाते हैं। और आप देखिए तो जो जो बड़े बड़े डॉन या टेररिस्ट हैं, या हमस में क्या हुआ, अभी हमस में देखिए क्या हुआ, इतना उन लोगों को कितना गंदा सिस्टम हो रहा था कि हमस में क्या कर रहे थे वो लोग, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली मतलब इतना वियर्ड सिचुएशन थी कि मतलब एक व्यक्ति जो है वो एक लेडी का रेप कर रहा है, उनके ब्रेस्ट को काट के वो लोग खेल रहे हैं, इतनी दरिंदगी थी, इतना ज्यादा उन्होंने इतना वो किया। ये क्या है, ये कली का ही प्रभाव है। और जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो ये चीजें और ज्यादा बढ़ेंगी। तो इन्हीं के प्रभाव से ये सारी चीजें होती हैं। तो ये मैंने आपको जो स्टोरी सुनाई, मैंने आपको ये स्टोरी किस लिए सुनाई, कि ये कैसे ये जो टाइम है ये आगे मूव ऑन होता है। और इस मूव ऑन टाइम के अंदर जो है धीरे 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 ये प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती हैं। क्या प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती हैं, कि कि यहाँ पे बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि तमोगुण प्रिवेल करेगा। लोगों का स्पिरिचुअल नॉलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लोग नास्तिक ज्यादा बनेंगे, नास्तिक समझते हैं एथीस्ट, वो कहेंगे नहीं भगवान होता ही नहीं है। ये बहुत ज्यादा लोगों के साथ होना शुरू हो जाएगा। तभी आप देख रहे हैं धीरे 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 हमारे प्रिंसिपल्स गिर रहे हैं, धीरे धीरे हमारे मंदिर टूटे, कितने सारे मुगल्स आए, सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हुई। तो ये सारी चीजें जो थी ये ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और आज देखिए कई छोटी छोटी जगहों पे, पहले तो बहुत बड़े बड़े अटैक होते थे, पर आज छोटी छोटी जगहों पे अटैक हो रहे हैं, है ना। लोग जो है राम मंदिर जैसा भी बन रहा है तो उसके अगेंस्ट में लोग बात कर रहे हैं। तो ये सारे प्रिंसिपल्स जो है ये ऐसे लाइन में मूव ऑन कर रहे हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो अब ये चीजें आपको मैंने बतानी शुरू करी थी, तो इसके पीछे प्रमुख जो कारण था कि कैसे इसमें पूरी हिस्ट्री बताई गई है भगवान के बारे में, है ना। क्या भगवान के बारे में बताई गई हिस्ट्री, कि भगवान के कितने अवतार हुए, भगवान के अवताराज में जो मेन 10 अवतार्स हैं उसमें कैसे गौतम बुद्ध का कंट्रीब्यूशन था। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये ऐसे आती चली गई। ठीक है। तो इसमें बताया जाता है कि जब भगवान ये सारे इंसिडेंट्स को, जब ये सारी जो डिस्कशन, सुखदेव गोस्वामी जो कि वेद व्यास जी के पुत्र हैं, वेद व्यास जी जिन्होंने सारे हमारे ग्रंथ लिखे हैं, उनके जो पुत्र हैं वो समझाते हैं आपको ऐसा, वो सब आगे उनको पूरी डिटेल बताते हैं। क्लियर है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, नंबर 1 क्लियर है ना पॉइंट। अब मैंने जो अपनी डिस्कशन शुरू करी थी, कैसे कि ये कैसे सिस्टम पूरा रिवाइव हुआ, तो खैर हम इस पे आगे बात करेंगे। तो ये रिवाइवल ऑफ सिस्टम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो देखिए जब भगवान ने देखा कि कलयुग बढ़ गया है और लोगों ने प्रिंसिपल्स फॉलो करना छोड़ दिया सारा, तो इन प्रिंसिपल्स के बाद जब उन्होंने नहीं किया तो देन व्हाट हैपेंड, देन भगवान ने बोला कि ठीक है अब इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो वेद क्योंकि भगवान की ही वो है, वेदास, वेदास आर व्हाट, दे आर द वर्ड्स, दे आर द व्हाट यू कॉल्ड, जो वेद है वो सारे भगवान के ही तो शब्द है ना। ओके। जब वो सारे भगवान के शब्द हैं तो उनको कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं हटा सकता, ओनली गॉड हैव टू कम। देन विष्णु अपना इनकारनेशन लेते हैं बुद्ध के फॉर्म में और आके बोलते हैं। तो देखिए वो एक्चुअली में क्या बोलते हैं कि मेरे को सरेंडर करो। और सारे के सारे स्क्रिप्चर्स यही कहते हैं कि हमें भगवान को जो है उनसे अपना संबंध बनाना है कि नहीं है, एग्री करते हैं ना आप सब। तो इनडायरेक्टली, एक मिनट प्लीज। सो जब, एक सेकंड।
हरे कृष्णा। सो जब ये सिचुएशन सारी हो रही थी और जब पूरा जो सिस्टम खराब हो जाता है, पूरा डिस्टॉर्ट हो जाता है, देन भगवान ने क्या किया, भगवान ने विष्णु जी के फॉर्म में आए, बुद्ध, और उन्होंने पूरा सिस्टम चेंज किया। और उसके बाद इतना अच्छे तरीके से सारा सिस्टम चेंज हुआ, इतना अच्छे तरीके से सारा सिस्टम चेंज हुआ कि सब लोग इतना हेवीली बुद्धिस्ट बन गए। अब आप में से कई लोग ये भी सोचेंगे कि ठीक है सर, एक बात बताइए प्रभु जी, कि हमारे कई हिंदू मंदिर भी ऐसे हैं जैसे कि जहां पे बहुत सारी ऐसी फोटोग्राफ्स हैं जो कि बड़ी लस्टी फोटोज हैं। आपने सुना है ऐसे मंदिरों के बारे में? ऐसे मंदिरों के बारे में सुना है आपने? है ना? तो ऐसे मंदिर जब बनने शुरू हुए थे तो पता है क्यों? उनका जो मुख्य रीजन था वो ये था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, वो सारे इतने स्ट्रांग जो थे वो बुद्धिस्ट बन गए थे। और जब वो इतने सारे बुद्धिस्ट बन गए थे तो क्या हुआ था, तो उन लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया था। नोबडी वाज मैरिंग, कोई कुछ नहीं कर रहा था, ये सब चीजें होनी शुरू हो गई थी। तो जब ये सारी चीजें होनी शुरू हुई थी तब क्या हुआ, तब ये चीज हुई कि लोगों का विश्वास उठना इससे शुरू हो गया था। मतलब लोग बोल रहे कोई शादी नहीं कर रहा था, तो लोगों ने बोला कि भाई अगर कोई शादी नहीं करेगा तो आगे कैसे फैमिली बढ़ेंगी। तो लोगों को थोड़ा सा इस तरह के, क्योंकि हम लोग बार बार जब ऐसे चित्र देखते हैं तो हमारा ध्यान उस पर कंटेम्पलेट करता है। तो इसलिए उन्होंने क्या, उन्होंने, किन्होंने, जो भी उसने, उन्होंने ऐसे मंदिर बनवाए राजाओं ने कि भाई यारी कर सकते, मतलब आगे लोग कैसे वो करेंगे, मींस आई मीन टू से कि लोग अपनी फैमिलीज कैसे बढ़ाएंगे और हमें कैसे वॉरियर्स मिलेंगे। तो इसलिए इस केस के अंदर उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने ऐसे मंदिर बनाए। देन जब ग्रेजुअली थोड़ा सा लोगों का ध्यान भटका, देन उसके बाद जो है आदि शंकराचार्य जो है वो आते हैं और दोबारा वेदास को एस्टैब्लिश करते हैं, बट इन अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इन अ डिफरेंट फिलोसफी। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो ये इस तरीके से जब कॉन्सेप्ट बढ़ता है तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये ऐसे पूरा प्रोपोगेशन हुआ। अब इनकी जो फिलोसफी है, जैसे हमने शंकराचार्य का नाम लिया था, उनकी भी फिलोसफी यहाँ पे आती है, बट वो एक डिफरेंट टाइम से आती है। ठीक है, तो आप समझेंगे, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। या सॉरी, सो हमने ये चीज देखी थी कि कैसे उसके बाद आदि शंकराचार्य आते हैं और अपने सारे वेदास को रीस्टैब्लिश करते हैं, बट डिफरेंट तरीके से। वो कोर फिलोसफी नहीं देते। कोर फिलोसफी का मतलब क्या होता है, वो थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा उन प्रिंसिपल्स को बहुत स्ट्रांगली देते हैं। मतलब देखिए, बहुत स्ट्रांगली देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको मैं मल्टीप्लीकेशन करवा रहा हूँ जो कि बहुत बेसिक है, और मल्टीप्लीकेशन की आपको ऐसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि मैं आपको दिन में 200 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो बहुत हैवी इंटेंस प्रैक्टिस है। बट द क्वेश्चन वाज कि जो उनके प्रिंसिपल्स थे वो बहुत सिंपल तरीके से थे, मतलब बहुत ही एक डिफरेंट तरीके से थे, कि उन्होंने बहुत स्ट्रांग तरीके से उस बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस को काटा। तो आप देखेंगे कि बुद्धिज्म कितना स्ट्रांगली इंक्रीज किया था, कहां पे, कहां कहां पे एरिया में, वो सारे के सारी जगहों में, जहां पे आज हम देखते हैं एशिया है, चाइना है, ऊपर सारा बेल्ट जो है इंडोनेशिया में, बहुत स्ट्रांगली जो है, बहुत अच्छे तरीके से सारा बुद्धिज्म फैला हुआ है। इनफैक्ट आप देखेंगे बिहार में बोध गया नाम की जगह है, वहां पे 10 प्रकार के टेम्पल्स हैं, जहां पे वो सारी के सारे बुद्धिज्म जिन कंट्री से फैला हुआ है उन सबकी कंट्रीज के टेम्पल। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बुद्धिज्म का था, तो आपका मैंने डाउट क्लैरिफाई किया। सेकंड फिर आते हैं कौन, आदि शंकराचार्य, जो कि ये बताते हैं कि भगवान जो है वो फॉर्मलेस है। उनकी ऐसी फिलोसफी होती है, इसके बारे में आगे बात करेंगे कि ऐसा क्या सीन है। उसके बाद दोबारा जो है एक और व्यक्ति आते हैं। देखिए आदि शंकराचार्य कौन थे, शिव जी के अवतार थे। देन उसके बाद एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है मध्वाचार्य। और ये मध्वाचार्य जो होते हैं, ये हमने जो 4 संप्रदाय देखी थी ना, 4 संप्रदाय आपको याद होगा, अगर आप में से नहीं है तो आई जस्ट शो यू, कि 4 संप्रदाय थी, जिसके अंदर ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, देन उसके बाद हमारी श्री संप्रदाय और 4 कुमार संप्रदाय। ये चारों संप्रदाय जो होती हैं, इनके प्रमुख आचार्य आते हैं और अपनी अपनी फिलोसफी को देते हैं। और इन फिलोसफीज को जब देते हैं तो उसके बाद आते हैं चैतन्य महाप्रभु, जिसके बारे में हम लोग आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे ग्रेजुअली। और वो दोबारा जो है भक्ति योग के प्रिंसिपल्स को रीडिफाइन करते हैं। तो आप समझ रहे हैं? तो ऐसे करके जो चीजें आज हमको मिली हैं, तो अब लोग जो है उनको समझ पा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जैसे हम लोग जो जब हम देख रहे थे, हम लोग डांस कर रहे थे, हम लोग कहते हैं ना, सारे हाथ उठा के डांस कर रहे थे, या फिर हम लोग ये जो प्रणाम, ये जो हम लोग मंत्र बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, तो ये जो चीज हम लोग देखते हैं और बोलते हैं, इसके अंदर एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है। ये किन के बारे में है? ये इन्हीं के बारे में है। ओके, तो अब अगली चीज क्या होती है
कि जब ये सारे कॉन्सेप्ट इस तरह से हम समझते हैं तो भगवान अब दोबारा हमको वापस वहीं ले गया जहाँ पे वो कलयुग में पहले छोड़ के गए थे भगवत गीता के टाइम पे। बट उनके बीच में जो उन्होंने इतनी सब चीजें करी, गौतम बुद्ध आए। गौतम बुद्ध के सेकंड पर्सन कौन थे? गौतम बुद्ध के बाद सेकंड पर्सन थे हमारे आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य के बाद मध्वाचार्य। तो ये सारी जो उन्होंने लाइन करी इसलिए करी कि पूरे ट्रैक पे चीजों को लाने के लिए। समझ रहे हैं बात को? क्लियर हुआ? तो ये कैसे जो है पूरा रिफॉर्मेटरी प्रोसेस हुआ कि सेम हमको चीज मिल सके, बट बीच में जो इतना बड़ा गैप है ना, जैसे मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है यहां से लेकर यहां तक, बट ये जो ऊपर जाके नीचे मुड़ के ऐसे करके जो बड़ी लाइन आई है, ये इसीलिए आई कि वो सिस्टम को अच्छे तरीके से कर सके। मतलब फिर ये लोग ना बोले कि नहीं ऐसे गलत है, ये गलत है, वो गलत है। तो ये इस तरीके से लोगों ने ध्यान से जो है उनको यहाँ पे दिया, और उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से आज आप देख रहे हैं कि जो इतना कुछ सिंप्लीफाइड प्रिंसिपल्स मिले हुए हैं वो इसी तरीके से मिले हैं। क्लियर है? अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? जी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है। हाँ पूछिए मोनू। क्या ना कि प्रभु जी आपने बोला जहाँ पे गैम्बलिंग होता है वहाँ पे भी मतलब नेगेटिविटी रहती है, यानी कली के कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। लेकिन मुझे जानना था कि जैसे स्टॉक मार्केट है उसमें दो तरीके की चीज़ होती है, एक इन्वेस्टिंग एक ट्रेडिंग। तो बहुत सारे लोग का तो वहाँ पे करियर ही है, तो वो गैम्बलिंग है या फिर वो सही चीज़ है? ठीक है, तो आपने अच्छा बड़ा प्रश्न पूछा है। देखिए स्टॉक मार्केट जो होता है वो दोनों वो कई तरीके से किया जाता है। गैम्बलिंग कैसे होता है कि आज हमने 100 रुपए लगाए और लोगों को 200 रुपए आ गए, जो लोग ना प्रॉपर तरीके से पढ़ते नहीं है। ऐसे तो आप देखेंगे कि अगर आप अपने कोई टेस्ट में जाते हैं और उसमें आपको आंसर्स नहीं आते तो वो भी आपके लिए गैम्बलिंग ही हो जाएगा कि चलो जय माता दी जय माता दी, ये वाला सिस्टम होता है, ये भी एक टाइप की गैम्बलिंग ही हो गई। ठीक है ना? क्योंकि इसमें आप उसके बेस पे खेल रहे हैं। तो गैम्बलिंग से प्राइमरी जो मतलब होता है, जैसे क्रिकेट में सट्टा लगाना इत्यादि चीजें करना, ये सब चीजें जो होती हैं ये बहुत डिटेल्ड होती है। सेकंड क्या है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग सट्टा लगाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग उस तरीके से करते हैं क्योंकि यहाँ पे इजी मनी दिखता है, बट अगर जो लोग प्रॉपरली उसे करते हैं ना, जैसे बहुत सारे लोगों का ये काम ही है, तो अगर वो गैम्बलिंग के मेथड से कर रहे हैं तो फिर वो पक्का वैसी ही है, तभी वो लोग गलत करते हैं। तभी वो देखेंगे जैसे पीछे कई सारे ब्रोकर पकड़े गए थे, जैसे कार्वी ब्रोकर था वो पकड़ा गया था, या पीछे हर्षद मेहता था, ये लोग सब गैम्बलिंग के तरीके से ही काम करते हैं। बट प्रॉपरली जो व्यक्ति जो है उनको स्टडी करके, उनको अंडरस्टैंड करके उसके अंदर इन्वेस्ट करता है और प्रॉपरली ट्रेड करते हैं, तो वो गैम्बलिंग नहीं कहलाते। ठीक है? जैसे मान लीजिए आपको पता लग रहा है, आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, पहले प्रिडिक्ट नहीं कर पाते बट आप पूरी स्टडी करते हैं क्योंकि उनकी पूरी स्टडीज होती हैं कि आपने ये देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ नहीं जाएगा, क्या स्टडी है, कौन सी आपने इसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाई है। अगर वो कैलकुलेशन सेटिस्फाई करती है तो देन ओके, बट अगर वो कैलकुलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है ना, अगर आप उसको एम ही लगा रहे हैं चल ठीक है आज ऊपर जाएगा, मेरे को खबर मिल गई है करके, तो ये गैम्बलिंग है। राइट? समझ में आई जी बात आपको? जी, क्योंकि अमोघ लीला प्रभु ने एक बार बोला था ना कि स्टॉक मार्केट में जो है इन्वेस्टिंग वाला पार्ट सही है, बट ट्रेडिंग जो है वो गैम्बलिंग में आ जाता है। तो मैं वही सोचने लग गया था कि सही बोला गलत बोला। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि अब 1 घंटे के उसमें पूरी पूरी डिटेल नहीं दे सकते, और दूसरी चीज क्या होती है कि अब हमको भी देखिए जो वक्ता है, मेरे को तो मालूम है क्योंकि मैंने उसको देखा हुआ है, अपने कॉलेज में प्रोजेक्ट की तरह किया हुआ है, समझा हुआ है उसको। ठीक है, बट हर व्यक्ति जो है उसको इतनी डिटेल इंस्ट्रक्शन तो इतनी डिटेल्ड नॉलेज तो नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स किया, तो अब जब भी कैलकुलेशन होगी तो लोग मेरे को देख के बोलेंगे हमें मैथ्स करके दिखाओ। तो मेरा जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट था उसमें हम लोग प्रूफ करते थे, अंडरस्टैंड करते थे, थ्योरम्स को देखते थे, और कुछ चीजें जो थे मतलब मैथ्स की डिटेल्स में जाते थे। मेरा काम कैलकुलेशन करने वाला नहीं था। मैं मेरे से बड़े कैलकुलेशन तो वो जो परचूनी की दुकान में बैठा बनिया होता है फटाफट कर देगा, क्योंकि उसका दिन रात का काम यही है। तो अगर कोई व्यक्ति, अब जिन लोगों को नहीं पता होता कि मैथ्स में क्या फर्क है, मैथ्स देखते हुए समझते हैं कि नहीं आप कैलकुलेशन करके दिखाइए, तो थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो कभी कभी जो चीजें होती हैं वो बहुत डिटेल्ड नहीं होती है ना, वो सिंपल तरीके से बोली जाएंगी, बट दैट डज नॉट मीन कि वो पूरा का पूरा। अच्छा आपने क्लैरिफाई किया, तो ऐसे कोई भी कंफ्यूजन है तो क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है मोनू? बहुत जी बढ़िया। ओके, और भी कोई प्रश्न है आप लोगों का? अभिषेक जी, हाँ यस कौशल जी। एक चीज ये था कि जैसे अभी आपने बताया कि जो जो ये रिलेटेड टू है, जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था, उसके रिलेशन उसके उसकी कॉन्टेक्स्ट में ही है हम्म। कि पहले उन्होंने लोगों को जो तामसिक गुण में थे गौतम बुद्ध के द्वारा उनको सात्विक में लेके आए, ऐसा जिसमें कि किसने बोला? उन्होंने, मैंने तो वर्ड नहीं बोला। नहीं अगर हम वर्ड नहीं, अगर हम उसके कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं तो मतलब तो यही होता है कि अगर 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 विष्णु भगवान अवतार ले रहे हैं
और धर्म की स्थापना कर रहे हैं थ्रू गौतम बुद्ध, और लोगों को मॉन्क बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि अभी आप मेरी शरण में आओ, यही बोला ना आपने, राइट। राइट? तो उसका मतलब यही हुआ ना कि वो तामसिक हो गए थे, कटिंग, मतलब बहुत इनह्यूमन काम कर रहे थे, जिसमें बोला बच्चों की बलि देना शुरू कर दी थी, मतलब तामसिक में आ गए थे, राइट? तामसिक ठीक है, बहुत प्रवृत्ति बढ़ मतलब गई ठीक थी। है, आप क्वेश्चन पूरा करिए। उसके बाद उन्होंने उनको अपनी शरण में लाया, बोला मुझे फॉलो करो, जस्ट सरेंडर टू मी, राइट? हाँ, तो ठीक मतलब वो बात है। सात्विक में आ गए, उनका कृत्य कर दिया सात्विक में आ गए, राइट? आपका वहां चला गया। फिर उसके बाद में जब उन्होंने वो बात मान ली, उसके बाद में फिर वो मंदिर ऐसे बना के उनको वापस से तामसिक प्रवृत्ति में डालना, कि वापस से आई आई गॉट व्हाट यू से, कि पॉपुलेशन बढ़ानी है, बट देयर शुड बी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं होता था ये सब कुछ, मतलब कि उनको वापस से उस मेंटालिटी में लेके जाना, और वापस से कहीं ना कहीं वही सेम उसमें डालना, तो मेरे को ये थोड़ा सा ना कॉन्ट्रडिक्टिंग लगा, तो इसीलिए मेरे को लगा मेरे को पूछना चाहिए। देखिए, मैंने आपको चीज बताई थी कि पहले ही सिस्टम चल रहा था। मैंने बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारे लोग जो थे, वो क्या कर रहे थे, वो हमारे क्या बन रहे थे, दे बिकेम मॉन्क्स। बट जो उस टाइम के किंग्स थे, ठीक है, जो उस टाइम में किंग्स थे, ये भगवान ने नहीं किया, जो किंग्स थे उनको लगा कि यार हर व्यक्ति अगर ऐसा बन गया तो कैसे काम चलेगा। सो देन उनको अल्योर करने के लिए उन्होंने किया। ये गलत है, ठीक है, वो गलत है। ओके, दैट इज रॉन्ग। आपकी बात सही है बिल्कुल। बट दैट मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, ऐसा उन्होंने क्यों किया, तो उनके पीछे का मैंने रीजन आपको बताया। ओके। ठीक है कौशल। सो आई टोटली अंडरस्टैंड दैट इट इज रॉन्ग, बट उस टाइम को मैंने आपको बताया कि कैसे चल रहा है, क्योंकि कई बार लोग सवाल पूछते हैं कैसे हैं क्या है, तो हमने वो सब चीज आपको बताई थी। ठीक है, तो जब वो चीज हुई, तो उसके बाद दोबारा जब आदि शंकराचार्य आए तो उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग सन्यासीज बनाए। मतलब वो इतने स्ट्रॉन्ग सन्यासीज थे, जैसे एक बार आपको बता रहे थे मोहन गौरचंद्र जी, जो लेक्चर हुआ था हमारा काम्यक वन में, वहां पे बता रहे थे कि ब्रह्मचर्य के थे, तब वो इतने डिफिकल्ट थे कि दे इवन डिड नॉट लुक एट द वुमेन। तो ये आदि शंकराचार्य ने इतने स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स बनाए कि वो देखते भी नहीं थे। आप समझ रहे हैं बात को? जी। ये चीज थी। सो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, होता क्या है कि ये सारी चीज ट्रेंड है, ट्रेंड लाइन से चलता रहता है, और ये ट्रेंड लाइन जब चलता रहता है, तो ये किस तरह से काम आता है, ये सारी की सारी ऐसे मैंने आपको इवेंट्स बताए। मैंने इसमें आपको ये नहीं बताया कि क्या सही क्या गलत है, बट आई वाज जस्ट टेलिंग यू द इवेंट्स। अब इसमें गलत, इसमें कमियां, वो सब चीजें हम आगे देखेंगे। तभी क्या होता है, देखो, भगवान ने पूरा सिस्टम करने के लिए भगवान दोबारा चैतन्य महाप्रभु के फॉर्म में आए। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु की तरह आए, और उन्होंने सारे सिस्टम्स का जो पुराने जो थे उनको उन्होंने कोलैबोरेट किया, सारे फिलोसफीज को। हम ग्रेजुअली इसमें बात करेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको एक ब्रॉडर टाइमलाइन दी है। राइट, समझ रहे हो कौशल? जी। ठीक है, ओके। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, जैसे हम बुद्धिज्म फिलोसफी की बात कर रहे हैं, इसी के साथ साथ एक जैनिज्म फिलोसफी भी आई थी जो भगवान महावीर के साथ हाँ। शुरू हुई थी। हम्म। उसका एक बिल्कुल ही अलग कॉन्टेक्स्ट है। वो हम्म। सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की भी रक्षा में ध्यान देते हैं, मतलब फिलोसफी बिल्कुल डिफरेंट टाइप की है। उसमें संथारा परंपरा भी होती है, हम्म। जिसमें देह त्याग का एक सेटअप होता है लास्ट में। हम्म। वो अगर हम भगवत गीता के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें तो बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि भगवत गीता में शायद एक वर्स भी है ऐसा कि आप हाँ, अपने बिल्कुल शरीर ठीक बात है। को, मतलब वो एक यूथेनेसिया टाइप चीज होगी, पैसिव यूथेनेसिया समथिंग। तो वो हम्म। एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, उसके बारे में मतलब क्या विचार है, क्या राय है, हमारे शास्त्र क्या बताते हैं, वो किस तरीके से देखते हैं ठीक है, जैनिज्म की अभी ना हम फिलोसफी। आगे थोड़ा पढ़ेंगे, जब आगे हम चलेंगे ना। वैसे हम ये एक्चुअली सेशन कवर कर चुके हैं, बट आप लोगों का नहीं हुआ था क्योंकि आप लोगों का 6 डेज और 7 डेज का था। हम इस पे आगे बात करेंगे। तो बेसिकली क्या है, कुछ रिएक्शनरी वैरायटीज होती हैं, कुछ वैरायटीज ऐसी होती हैं जो कि सनातन धर्म के पार्ट में अलग बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि ना, कई कम्युनिटी में अलग ही लोग तरीके से रहना शुरू कर देते हैं, उनका रहन सहन अलग हो जाता है, भले वो एक कम्युनिटी के होते हैं, बट उसमें कुछ कुछ प्रिंसिपल्स चेंज हो जाते हैं। राइट, क्लियर है, बात समझ रहे हैं? फर्स्ट थिंग जैसे फर्स्ट। हाँ, बोलिए। जैसे सिया सुन्नी है मुस्लिम्स में। वो हाँ कैटेगरी है, मेरे को उनकी डिटेल नहीं मालूम तो मैं कमेंट नहीं करूंगा। बट नहीं, कई बार ना डिस्टॉर्शन हो जाता है। तो ऐसे क्या होता है, सनातन धर्म के अंदर भी कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे थे, जैसे जो सिख है वो भी सनातन धर्मी है, जैनिज्म है वो भी सनातन धर्मी है। बट क्या हुआ, ये रिएक्शनरी थे, मतलब कुछ चीजें जो कि समाज में ठीक नहीं हो रही थी सनातन धर्म के अंदर, उनके अगेंस्ट उन्होंने कुछ और जो है अपना प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो जैसे जैनिज्म है, उन्होंने अपना मुख्य जो प्राइमरी है उससे डिविएट होकर उन्होंने क्या कर दिया, नॉन वायलेंस को अपना मेन मुख्य बना लिया। सनातन धर्म में नॉन वायलेंस है, बट नॉन वायलेंस प्राइमरी नहीं है यार। देखो, आप समझो मेरी बात को, अभी मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, मैं नॉन वायलेंस ही कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको
आपकी लाइफ में गलत काम करने से बचा रहा हूं, तो मैं नॉन वायलेंस को इनडायरेक्टली मैं आपको नॉन वायलेंस सिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है एनिमल किलिंग और इत्यादि चीजों की बात कर रहे हैं, ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं ना हम ये इनकी बात। तो ये तो हम आपको इन एनीवेज बता ही रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? बट ये प्राइमरी लक्ष्य नहीं है। कल से मैंने बोला कि सब माला छोड़ के नॉन वायलेंस शुरू करेंगे, तो ये गलत है। द इंपॉर्टेंट इज कि हमको भगवान से अपना कनेक्शन बनाना है, और जब हम भगवान से कनेक्शन बनाएंगे तो जो भगवान के जो जीव हैं, जैसे 5th चैप्टर में 29 वर्ष में बताता है पंडिता समदर्श, 5th चैप्टर के 18th वर्ष में आता है पंडिता समदर्शिना। मैं आपको फोटो दिखाई थी, मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा, कुछ जगहों पे ये लेक्चर्स नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो उसमें कहता है कि लास्ट में एक जो जो एक्चुअली जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है, जो प्रॉपरली जो कि भगवान के साथ में संबंध बना रहा है या बना चुका है, वो हर व्यक्ति को एक समान देखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझ रहे हैं ना। तो क्योंकि कुछ चीजें गलत हो रही थी समाज में, सनातन धर्म में, जिनका प्रोपोगेशन ठीक नहीं था, तो इसलिए क्या हुआ, जैनिज्म का वो हुआ, मतलब क्या बोलेंगे उसको, आविष्कार तो नहीं बोलेंगे, बट उसका एक नई बिगनिंग हुई, शुरुआत हुई, ठीक है। ये चीज है, ओके। तो अभी हम धीरे धीरे आगे बात करेंगे, तो हम फिलोसफीज को लेंगे, फिलोसफी के साथ उनकी उनकी चीजें जो है उनको हम डिस्कस करते चलेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अभी और किसी को प्रश्न है? ठीक है, आज इतना ही। बाकी फिर हम आपसे मिलेंगे मंडे को। कल और परसों आप लोगों की स्पेशल क्लास होगी, जो कि मॉर्निंग में नहीं, बट उसका टाइम हम आपको आज कम्युनिकेट कर देंगे, वो दिन में किसी टाइम पे होगी, ठीक है। क्लियर है? मॉर्निंग की जो क्लास होती है वो मंडे टू फ्राइडे 6:45 AM होती। और मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा मैं मेरे पर्सनल एग्जाम्पल से, कि आप लोग प्लीज मॉर्निंग का जो ये चैंटिंग सेशन है इसमें आइए। आप 5:30 नहीं आ सकते तो कोई दिक्कत नहीं, आप 6 बजे आइए। आज पीयूष जो थे वो 6 बजे आए थे, ठीक है। जिग्नल आज आपने थोड़ा सा छुट्टी मार ली, तो आप प्लीज प्रयास करिए मॉर्निंग में आने का, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाफ एन आवर 15-20 मिनट्स आएंगे, शुरुआत में आपको बहुत कड़वा लगेगा। हमने आपको बताया था कि जो मोड ऑफ गुडनेस का जो हैप्पीनेस होती है वो शुरुआत में बहुत कड़वी लगती है, पेनफुल लगेगा, ठंड भी लगेगी। बट एक बार अगर आपको इसकी आदत पड़ जाएगी ना, तो इट विल बी सो नेक्टेरियस, इतना अच्छा लगेगा कि आप इसमें सोच भी नहीं पाएंगे। आपके थॉट्स कितना, मतलब अभी ना क्या है, हम सब ऐसी अवस्था में है कि हमें पता ही नहीं कि एक्चुअली में फ्री लिविंग होती है। फ्री लिविंग मीन्स इसमें माइंड में कोई थॉट्स ना आए, कोई गंदगी ना हो, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें तभी हो पाएंगी जब हम लोग प्रॉपरली चैंटिंग करेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, भले आप आधे घंटे के लिए आइए, 6 बजे आइए, बट प्लीज ट्राई करिए आने का, ठीक है। यस अनंत, आपका प्रश्न पूछ लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। मैं अब 16 राउंड चैंटिंग करता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं मतलब था तो 4 बजे उठ जाता था, लेकिन क्या है कि अभी मैं 16 राउंड तो चैंटिंग चल रहा है मेरा कंटिन्यू, लेकिन क्या हो रहा है कि सुबह मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। 6 बजे उठता हूँ, साढ़े ठीक पाँच है, बजे उठ के। कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपने कल ही बताया था, ये हो जाएगा। आप थोड़ा सा दुखी मत हो, कई बार हम समझ जाते हैं कि नहीं अब नहीं हो रहा तो बहुत दुखी हो जाते हैं, दुखी मत होइए। आप जो है ना इस ग्रुप का चलते रहिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आप पूरे दिन में जो काम कर लेते हैं वो ऐसी मस्ती में कर लेते हैं, बट जो उसका राइट टाइम है वो अभी है। हम इसको प्रॉपरली जो है करके आपको आगे लेके जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आनंद? कोई दिक्कत नहीं है, मैंने समझ लिया। अभी मे बी 1-2 दिन के बाद मैं आप सबसे बात करूंगा, तो देन आई ग्रेजुअली मैं आप सबको जो है पर्सनली जो है सबको गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं, राइट। चाहे वो टाइम मैनेजमेंट है, हम कुछ प्रिंसिपल्स को भी देखेंगे टाइम मैनेजमेंट के, किस तरह से हम जल्दी उठ सकते हैं, कैसे टाइम को अपने एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं, हम सब इन चीजों को देखेंगे यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग के अंदर। यही ट्रेनिंग है जो आपको देना चाहते हैं, 1-to-1 बेसिस के ऊपर। क्या है चीजें हैं, किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव किया था, ये सब हम चीजें देखेंगे, ठीक है अनंत। कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत होइए, अभी जो है आप करते रहिए, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी से मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, आप सब आते हैं सुबह सुबह। थैंक यू। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे मंडे को। कल और परसों आपकी स्पेशल क्लास है, मंडे को मॉर्निंग में, ठीक है। ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा। कृष्ण।